वन सिंपल रूल, जितने घंटे सोता हूँ उससे ज़्यादा घंटे पढ़ाई करूँगा। सेकंड रूल, शॉर्टकट्स नहीं अपनाऊंगा। अगर आप सोचते हो ना कि मैं शॉर्टकट्स अपना के इस एग्जाम को क्लियर कर लूँगा, आपको लगता है कि 2-2 घंटे की मैराथन देखूंगा, पॉलिटी की 2-2 घंटे की ज्योग्राफी की मैराथन होगी और मेरा पेपर हो जाएगा पास। सरासर झूठ है। सारे यूट्यूबर मिलकर बोलते हैं बिकॉज उन्हें अपनी 2-2 घंटे की वीडियो चलानी होती है। आज से लगभग 6 महीने के बाद आपका एग्जाम है CAPFSC 2025 का 3 अगस्त को। आप 3 अगस्त को एग्जाम देने जाओगे ना, या तो आप वेल प्रिपेयर्ड होगे, आपको पता होगा आप इस एग्जाम को क्लियर करने वाले हो, या आपने आपको एक बहाना दे रहे होंगे कि ये वाला अटेम्प्ट तो जैसे ट्रायल अटेम्प्ट है, नेक्स्ट ईयर हम अच्छे से पढ़ के पेपर देंगे। दोस्त, अगर आपका आज तक का शेड्यूल ये है कि आप जितने घंटे सोते हो उतने घंटे पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप जितने घंटे जागते हो उसका 1/3 आप अपने फोन में रील्स के अंदर और बाकी चीजों में खाली बैठने में बिता देते हो, तो रियलिटी इज दिस कि आप बिल्कुल भी उस पाथ पे नहीं हो कि एग्जाम क्लियर कर सको। देयर आर 10,000 अदर डिस्ट्रैक्शन ऑल्सो जो आपकी लाइफ में होंगी, जो आपका टाइम बहुत प्रॉपरली वेस्ट करवा रही होंगी। आप पढ़ना चाहते हो, आपके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हो। और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हर साल होते हैं जिनके अंदर काबिलियत होती है ऑफिसर बनने की, हु डिजर्व टू बिकम एन ऑफिसर, बट अपना डिसिप्लिन लूज करने की वजह से वो ऑफिसर नहीं बन पाते। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप उन लोगों में से ना बनो कि जिनके अंदर पोटेंशियल भी है और फिर भी वो नहीं कर रहे। यू आर लैकिंग इन योर डिसिप्लिन। तो क्या करना है जी? बस बहुत सिंपल सी चीज, एक छोटा सा सवाल। आप में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या सर मैं अगले 6 महीने अच्छे से टाइम दूं, डेली पढ़ाई करूं, तो क्या इस एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है? सो द आंसर इज यस, इस एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है और बहुत ही मार्क्स के साथ क्लियर किया जा सकता है। तो करो ना दोस्त। अब बहुत सारी चीजें। नंबर 1, अब जितने घंटे भी सो रहे हो, अगर आप 7 घंटे सोते हो, 8 घंटे सोते हो, 9 घंटे सोते हो, डजेंट मैटर, मेक ए रूल फॉर योरसेल्फ कि जितने घंटे सोऊंगा उससे ज्यादा घंटे पढ़ूंगा। सेकेंड थिंग, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है आपके, डिसिप्लिन आपका बहुत वीक है। डेविड गोगिंस का नाम सुना है? दैट पर्सन सेज कि आज सुबह उठाऊं, रोज सुबह उठूंगा, उठ के 25 किलोमीटर भागूंगा, जिस दिन बर्फ पड़ेगी उस दिन 50 किलोमीटर भागूंगा। डिसिप्लिन देख रहे हो? क्या कर रहा है वो इंसान कि जैसे ही उसके सामने एक प्रॉब्लम आती है, वो उस प्रॉब्लम में खुद को एडजस्ट करने की जगह उसको एलिमिनेट ही कर दे रहा है। वहीं तुम क्या करते हो कि यार आज दोस्त का बर्थडे है, 8 घंटे पढ़ना था, आज तो 3 घंटे पढ़ूंगा। क्यों भाई? दोस्त का बर्थडे है तो तू 10 घंटे पढ़ ले, किसने रोका है तेरे को? अगर तेरा सिलेक्शन होगा तो तेरे दोस्त को भी खुशी होगी और तुझे भी खुशी होगी। क्या तेरा दोस्त ये चाहता है कि तू उसके बर्थडे में आए, वहां सेलिब्रेट कर ले और अगले 2 हफ्ते पढ़ाई ना करे? क्या ऐसा चाहने वाले तुम्हारे दोस्त हैं? और ऐसा चाहने वाले अगर तुम्हारे दोस्त हैं तो वो तुम्हारे दोस्त नहीं है जी, वो सबसे बड़े और सबसे बढ़िया वाले तुम्हारे दुश्मन हैं जो तुम्हारे साथ रहते हैं। ऐसी 10,000 चीजें हैं तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। वन सिंपल रूल, जितने घंटे सोता हूं उससे ज्यादा घंटे पढ़ाई करूंगा। सेकंड रूल, शॉर्टकट्स नहीं अपनाऊंगा। अगर आप सोचते हो ना कि मैं शॉर्टकट्स अपना के इस एग्जाम को क्लियर कर लूंगा, आपको लगता है कि 2-2 घंटे की मैराथन देखूंगा, पॉलिटी की 2-2 घंटे की ज्योग्राफी की मैराथन होगी और मेरा पेपर हो जाएगा पास। सरासर झूठ है। सारे यूट्यूबर मिलके बोलते हैं बिकॉज उन्हें अपनी 2-2 घंटे की वीडियो चलानी होती है। तुम मैराथन वीडियोस भी देखोगे तो मैराथन वीडियोस उस इंसान के लिए होती हैं जिसने अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट किया और उनको रिवाइज कर सके, और वो 2-2 घंटे की नहीं होती दोस्त। उनमें भी आपको 6, 7, 8, 9 घंटे, 10-10 घंटे की मैराथन वीडियोस बनती हैं जो आपको पढ़नी पड़ती हैं अच्छे से रिवीजन पर्पज से, वो भी तब जब आपका सिलेबस पूरा हो रखा हो। थर्ड, आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि 5-5, 10-10 पेज के शॉर्ट नोट्स मिल जाएं कहीं से इंटरनेट से, कोई भी यूट्यूबर हमें प्रोवाइड कर दे, कोई हमारा भाई हमें प्रोवाइड कर दे, कहीं से डाउनलोड कर लें, कहीं से कुछ कर लें। भाई घंटा काम नहीं आएंगे, काम क्या आएंगी? बुक्स पढ़नी। आपको क्या करना है जीवन में? क्लासेस देखो, उसके बाद बुक्स पढ़ो, प्रॉपर बुक्स। कोई भी शॉर्ट नोट्स या छोटी छोटी पतली पतली वाले 20-20, 30-30 पेज वाली किताबें पास नहीं करवाती एग्जाम। प्रॉपर बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। उन बुक्स में जो फैक्ट्स हैं उनको अपने नोट्स के अंदर ऐड ऑन करो और अपने नोट्स को रिवाइज करो। वो जो 10, 20, 30 पेज वाले नोट्स जो काम आते हैं ना रिवीजन के लिए, वो आपके अपनी राइटिंग के होते हैं, खुद बनाए होते हैं। तो वो भी तब होते हैं जब आपने वो बुक पढ़ ली है। सिर्फ नोट्स पढ़ के पेपर नहीं पास होता। वो बुक पढ़ी है, उसमें से बहुत सारी चीजें याद हैं, बस कुछ फैक्ट्स हैं जो याद नहीं हो रहे थे इसलिए नोट्स में ऐड किए गए हैं, और एग्जाम टाइम पे वो नोट्स आपको रिवीजन के पर्पज से हेल्प करेंगे, ना कि वो आपका मेन सोर्स होगा कभी भी पढ़ाई का। तो 3 चीजें हम इस वीडियो में सीख रहे हैं। पहला, हमें डिसिप्लिन बिल्ड करना है कि कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आ जाए, वी विल नॉट लेट आवर डिसिप्लिन ब्रेक। कोई भी चीज हमारे सामने आ जाए, हम उस चीज को, हमारे डिसिप्लिन को कम करने की जगह
हम उस प्रॉब्लम को ही एलिमिनेट कर देंगे। दिस इज द थिंग विच वी गोना डू। सेकंड, जितने घंटे सोएंगे उससे ज्यादा घंटे पढ़ेंगे। सिंपल साफ सीधा रूल लाइफ का। थर्ड, प्रॉपर रिसोर्सेज का यूज करेंगे, अच्छे रिसोर्सेज का यूज करेंगे, वहां से पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ने से डरेंगे नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, डेप्थ लेके आएंगे हमारी नॉलेज में हर सब्जेक्ट की, सो दैट वी कैन गेट गुड मार्क्स। चौथी गलती जो बहुत सारे एस्पिरेंट करते हैं और एग्जाम में फेल होते हैं, सब्जेक्ट छोड़ के जाने की। मैं पिछले साल भी बोला था कि इकोनॉमी जैसा सब्जेक्ट, हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट छोड़ के मत चले जाना, और फिर मेरे वीडियो के नीचे कमेंट में देखने को मिले थे, भैया आपकी बात मान ली होती ना, आज यूनिफॉर्म पहन के बैठे होते, आज इंटरव्यू दे रहे होते यूपीएससी में। भाई कैसे, क्यों नहीं तुम कहने के बाद भी मानते हो? तो मेक श्योर कि दिस टाइम यू विल नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक। चाहे आप इकोनॉमिक्स की बात करो, चाहे आप हिस्ट्री की बात करो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, छोड़ के अगर आप गए पेपर में तो आप अपने रिजल्ट का खुद कत्ल कर रहे हो। माइंड दैट थिंग कि आपको अगर इस एग्जाम में क्लियर करना है तो आपको हर सब्जेक्ट में अच्छे से प्रिपेयर करके जाना जरूरी है, डेप्थ में प्रिपेयर करके जाना जरूरी है। हर सब्जेक्ट में 100% मार्क्स नहीं चाहिए, हर सब्जेक्ट में 70% मार्क्स ले आओ, पेपर में अपने आप 70% मार्क्स आ जाएंगे और हो जाओगे पास, तो बहुत बढ़िया नंबर से पास हो जाओगे। एक गलती पेपर 2 में जो सारे बच्चे करते हैं, फेल होने वाले सारे बच्चे करते हैं, क्या कि प्रैक्टिस ही नहीं करते। कभी पेपर 2 लिखा ही नहीं है रियल एग्जाम से पहले। दोस्त, मैं आज लिख के देता हूं कि अगर तूने एग्जाम से पहले लिखने की प्रैक्टिस नहीं की तो तुम पेपर पूरा नहीं लिख पाएगा। अगर तेरे को पेपर कंप्लीट करना है अपना पेपर 2 का, तो यू हैव टू मेक श्योर कि तू पहले 7, 8, 10 बार वो कंप्लीट पेपर दे चुका हो, अपने घर पे बैठ के, किसी कोचिंग सेंटर पे बैठ के, अपनी लाइब्रेरी में बैठ के, कहीं पे भी जस्ट सिट डाउन, स्टार्ट द टाइमर एंड स्टार्ट राइटिंग ऑन योर पेपर। 300 वर्ड के 4 ऐसे 2 रिपोर्ट लिखनी है, 2 आर्ग्यूमेंट लिखने हैं, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन करना है, प्रेसी राइटिंग करना है, ग्रामर करना है, और ये सारे एक टाइम लिमिट के अंदर करना है। तुझको लगता है कि जो सीधा एग्जाम वाले दिन, जहाँ यूपीएससी एग्जाम ले रही है, जहाँ पे तेरे ऊपर प्रेशर है पास होने का, जहाँ तेरे ऊपर प्रेशर है फैमिली का, रिश्तेदारों का, कि घर पे जाऊंगा तो उन्हें क्या जवाब दूंगा, तो बिना प्रैक्टिस के कर लेगा। और अगर तुझे ऐसा लगता है तो भाई तू बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है, एंड यू हैव टू दूर दैट गलतफहमी जल्द से जल्द, की अभी की अभी इस चीज को दूर कर लेता हूँ। यही इस चीज का सोल्यूशन है। 180 दिन है पेपर में, मेरी बात मान ले, 180 दिन इस डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई कर ले। तेरे को जो हेल्प चाहिए, तेरे को क्लासेस की हेल्प चाहिए मेरे को बोल, तेरे को टेस्ट सीरीज में हेल्प चाहिए जिस टेक्स्ट कर, कॉल कर। तेरे को सेल्फ स्टडी कर रहा है तो तेरे को एंजाइटी हो रही है, कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर ना, तेरे स्क्रीन पे दिया है। क्यों दिया है नंबर? इसलिए दिया है ना कि तू फोन करे, मैसेज करे। तेरे को कोई दिक्कत आ रही है तो बता भाई, वी आर सिटिंग हियर टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। कि तेरे को दिक्कत आएगी तो हम दूर करेंगे उसको, बट यू हैव टू टेक द प्लेज। और इस कमेंट सेक्शन में चाहिए मुझे वो प्लेज कि सर मैं यहाँ पे कसम खा रहा हूँ कि मैं अगले 180 दिन इसी तरीके से पढ़ के दिखाऊंगा जिस तरीके से आप बात कर रहे हो। सर आप प्रॉमिस करते हो एग्जाम क्लियर होगा, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपका एग्जाम क्लियर होगा, आप प्रॉमिस करो कि आप ये करके दिखाओगे। इसके बाद अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है, कोई सेल्फ डाउट है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या कोई भी और ऐसी प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हो, कमेंट सेक्शन ओपन है मेरे दोस्त, वहां पे टाइप कर दो। आई प्रॉमिस आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, वी विल रिजॉल्व दैट। वी आर सिटिंग हियर फॉर ए रीजन, और वो रीजन ये है कि अगर आप में पोटेंशियल है तो आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। आप उन लोगों की संख्या में ना आओ जिनके अंदर पोटेंशियल भी होता है, बस डिसिप्लिन की, कंसिस्टेंसी की कमी से या रिसोर्सेज की कमी से एग्जाम में पास नहीं हो पाता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।